परमपिता परमेश्वर की जय। जय श्री राम सभी भाइयों को। परमात्मा की कृपा से मैं आज सभी लोगों को धर्म क्या है, कर्म क्या है, धर्म का फल क्या है, कर्म का फल क्या है, इसकी अंतिम सीढ़ी क्या है, कर्म की और धर्म की, आज ये मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की जाए तो दो शब्दों में मैं और मेरा कर्म है, तू और तेरा ये धर्म है। बाकी ये इतना लंबा विषय है कि पूरी एक रामायण इससे भर जाएगी, धर्म और कर्म से, इसी पे सब आधारित है। इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों तक जो भी कार्य सीमित रहता है वो सब कर्म की श्रेणी में आता है। इंद्रियों से परे जो भी कार्य है वो सब धर्म की श्रेणी में है। मैं आपको आज उदाहरण सहित इसको समझाना चाहता हूँ, बहुत कम शब्दों में। हम, हमार, रोटी, कपड़ा, मकान, साधन और सम्मान, ये है कर्म, यही है इसकी पहचान। तो भाइयों, इस कर्म कांड में जब भी मानव शरीर छूटता है तो इसके पीछे का एक रहस्य हम आपको बताते हैं। तो उसके मुंह में अग्नि देने का एक प्रचलन है जिसको बोलते हैं मुखाग्नि। किसी पंडित को बुलाकर पूछा जाए कि ये मुखाग्नि क्यों दी जाती है, क्या पैर की तरफ से आग नहीं लगाई जा सकती है? तो किसी पंडित के पास इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। कहने में ये भी आता है कि जब वो मुखाग्नि बेटा देगा तभी पिताजी तरेंगे। ये भी एक प्रचलन है अपने समाज में, जिसका मतलब है कि कोई अपना सगा मुखाग्नि देगा तभी पिताजी तरेंगे। ऐसा इसलिए है कि जिसको तुम अपना समझते थे आज तक, जिसके लिए आपने सारे क्रियाकलाप किए, जिसके लिए भगवान को भी भूल गए, सत्य छोड़कर झूठ को अपनाया, झूठ बोला जिंदगी भर, तो आज उसी का नतीजा है कि आपकी मुंह में मुख अग्नि दी जाती है। ये बहुत कट शब्द है और यही सत्य है। जिस मुख से सत्य बोलना था, परमात्मा का नाम लेना था, अपना उद्धार करना था, वो झूठ और कपट में लगाया। कभी आप लोगों ने इस विषय पर चिंतन मनन किया होता तो जरूर आपको समझ आता। जो धर्म को नहीं पकड़ता है, कर्म को पकड़ के चलता है, उसका अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाता है। महाभारत का युद्ध हुआ, कितने लोग बचे, किसका नाम बचा? जो धर्म वाले थे वही रह गए, अधर्म वालों का विनाश हो गया। जो धर्म की राह पकड़ता है, परमात्मा के अनुसार रहना चलना चाहता है, उसके अस्तित्व को बचाना प्रकृति और परमात्मा की जिम्मेदारी बनती है। परमात्मा धर्म पर रहने चलने वालों को कभी अस्तित्व मिटने नहीं देता है। वो अपने भक्त का फिर मंदिर बनवाता है, फिर उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ विद्यमान कर देता है जिससे लोगों की, आने वाले समाज की मनोकामना पूर्ण होती हैं। और फिर वहाँ पे फेरियाँ लगती हैं, देखा होगा आपने, कि उसको अपने भक्त की मान मर्यादा और अस्तित्व को बचाना था। जितने भी मंदिर देखे होंगे उनके भक्त के, जहाँ पे समाधि होंगी बाबा महात्मा लोगों की, वहाँ पर कुछ न कुछ शक्तियाँ जरूर विद्यमान होती हैं जिससे लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और लोग वहाँ पर जाते हैं, फेरियाँ लगाते हैं, नतमस्तक होते हैं। और भाइयों, मैं अपने पास का ही एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो सभी लोग जानते होंगे। पास के मंदिर के पास एक राजा हरिपाल सिंह की कब्रिस्तान बनी हुई है। शायद उनका शरीर छूटने के बाद उस पर कोई मरम्मत हुआ हो या दीपक जला हो, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ है। और आज वो खंडहर में तब्दील हो गई है, जंगल की तरह दिखती है। उसका अस्तित्व खत्म होने के कगार पे है या हो गया समझ लो, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन मैं और मेरा वाला जिया था। दूसरी तरफ गांव के साधारण व्यक्ति जो कि घर परिवार को छोड़ करके मंदिर का आसरा लेके, एक बाबा कलचरा दास, दूसरे बाबा तीरथ दास, धर्मयुक्त जीवन अपनाया,
और मंदिर के पास में ही उनकी समाधि बनी हुई है। किसी न किसी माध्यम से आज वहाँ साफ सफाई और दीपक भी जलाया जाता है। थे एक साधारण मनुष्य, पर उन्होंने मैं मेरा छोड़ करके थोड़ा सा धर्म का आश्रय लिया और आज उनका अस्तित्व पूरे गांव में मैं कह सकता हूँ जितने भी लोगों की आज तक शरीर छूटी होगी उतना सम्मान नहीं पाए होंगे जितना आज यहाँ पर तीरथ बाबा और कलछुला बाबा पा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मैं और मेरा छोड़कर जो कुछ है तू और तेरा है। इसी पे जीवन अगर बिताया जाए तो परमात्मा आपका कल्याण करेगा। अन्यथा मैं और मेरा ये एक अहंकार की दृष्टि है, ये पतन का कारण है। जय श्री राम दोस्तों।